हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री गणेशा क्लासेस। मैं हूँ डिम्पल और मैं आई हूँ आपके मैथ सब्जेक्ट को बनाने आसान। आज हम पढ़ेंगे विभेदक विविक्त कर। ये हमको निकालना है स्टूडेंट। ये कैसे निकालते हैं हम चलिए सीखते हैं। यहाँ पे हमारा प्रश्न नंबर पहला दिया हुआ है x की घात 2 ऋण 4x धन 2 बराबर 0। ठीक है, अब हमको क्या करना है, x की घात 2 ऋण 4x धन 2 की तुलना मानक समीकरण a x की घात 2 धन b x धन c बराबर 0 से करने पर। अब यहाँ पे देखिए a बराबर हमने क्या माना, 1। यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या मानेंगे, 1 है। 2 b बराबर क्या करना है हमको, ऋण 4 चिन्ह को लेके चलना है। ठीक है, धन है तो धन चिन्ह, ऋण है तो ऋण चिन्ह, ऋण 4 है। अब c बराबर क्या माना है, धन 2 है तो धन को लिखने का जरूरत नहीं, इसलिए सिर्फ हमने क्या लिखा 2। और यहाँ पे x के सामने कुछ नहीं था, मतलब हमको अपने से 1 मानना है। ठीक है, इसलिए a का मान a, b का मान ऋण 4 और c का मान 2 मैंने माना। अब यहाँ पे देखिए विभेदक या विविक्त कर। ठीक है, विभेदक या विविक्त कर को हमको क्या करना है, d बराबर b की घात 2 ऋण 4ab। ठीक है, b स्क्वायर माइनस 4ac, ये इसका फॉर्मूला होता है, d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे देखिए बस आपको जहाँ पे जो भी सूत्र दिया है बस उसका वैल्यू को हमको रख देना है। ठीक है, उसका मान रखना है। अब यहाँ पे देखिए b का मान यहाँ पे क्या है, ऋण 4 है तो ऋण 4 की घात 2, क्योंकि b की घात 2 था। अब उसको चिन्ह के लेके चलना है। ठीक है स्टूडेंट, उसके चिन्ह के साथ हमको चलना है। अब यहाँ पे ऋण का चिन्ह है तो ऋण का चिन्ह लगाया, 4 है तो 4 लिखा। अब यहाँ पे देखिए अब 4ac मतलब क्या है, 4 गुणा a गुणा c, तो a का मान यहाँ पे क्या है, 1 तो 1 लिखा। c का मान यहाँ पे क्या है, 2 है तो 2 मैंने लिखा। अब यहाँ पे देखिए हमको क्या करना है, ऋण 4 गुणा ऋण 4, घात 2 मतलब क्या है, घात 2 मतलब ये है ऋण 4 का गुणा होगा किससे, ऋण 4 से। ठीक है, इसको अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले 4 का 4 से गुणा हो रहा है, 4 चौक कितना होता है 16। ठीक है, अब यहाँ पे चिन्ह का भी गुणा होगा, ऋण चिन्ह है, यहाँ पे ऋण चिन्ह, ऋण और ऋण मिलकर यहाँ बनता है धन बनता है, तो क्या हो जाएगा ये धन 16। क्या है हमारा आंसर, धन 16। इसलिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा, धन 16 बिना ऋण चिन्ह लगाए। अब यहाँ पे देखिए ऋण है तो ऋण मैंने लिखा, 4 का 2 से गुणा हो जाएगा, 4 दूनी 8 तो मैंने 8 लिखा, 1 है तो 1। अब 8 का 1 से गुणा होगा, 8 1 कम 8। अब 16 में से 8 जाएगा कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो डी का मान मैंने पहला मेरा आंसर जो है वो क्या आया, 8 आया। ठीक है स्टूडेंट, तो पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन एसजीएस को ऐसे ही सॉल्व करना है। और हर क्वेश्चन में आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, जो भी प्रश्न दिया रहेगा वो प्रश्न आप लिखना, फिर इसकी तुलना मानक समीकरण a x की घात 2 धन b x धन c बराबर 0 से करने पर फिर a और b और c का मान निकालना है। फिर सूत्र को लिखना है विभेदक और विविक्त कर। ठीक है, दोनों को मान लेके या तो आप विभेदक लिख सकते हैं या तो विविक्त कर लिख सकते हैं। फिर d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, तो उसमें बस वैल्यू को पुट करना और आपको आंसर लेके आना है। ठीक है, अब हम अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। जरूरी नहीं आपको क्वेश्चन ऐसे इजी फॉर्म में दिया हो, ऐसा भी आपको दे सकता है x ऋण 1 फिर ब्रैकेट में 2x माइनस 1। ठीक है, x माइनस 1 2x माइनस 1। अब इसको हमको क्या करना है, सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है। इस x का पहले मल्टीप्लाई होगा इन दोनों से, फिर इस -1 का मल्टीप्लाई होगा इन दोनों से। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब क्या होगा, इस x का 2x से गुणा होगा, 2x की घात 2। इस x का ऋण 1 से गुणा हो जाएगा तो ऋण x। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ऋण 1 का 2x से गुणा हो जाएगा तो ऋण 2x। ऋण 1 का ऋण 1 से गुणा होगा तो धन 1। ऋण चिन्ह मिलकर धन 1 बनाता है। ठीक है, ऋण क्या होता है, धन और 1 का 1। अब यहाँ पे देखिएगा हमारे पास हमको क्या मिला, 2x की घात 2 ऋण x ऋण 2x। ये देखिए ये x वाला पद है, ये भी x वाला पद है, दोनों सामने ऋण है, ऋण ऋण होता है धन, तो 2 और 1 जुड़ के क्या हो जाएगा 3, क्योंकि चिन्ह क्या लगाएगा, ऋण का। क्यों यहाँ पे ऋण चिन्ह लग रहा है स्टूडेंट, क्योंकि बड़ी संख्या क्या 2 है, 2 के सामने ऋण का चिन्ह है, इसलिए हम यहाँ पे ऋण का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, तो 2x की घात 2 ऋण 3x धन 1 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा ये हम ले आए पहले वाले प्रश्न में, वर्ग समीकरण वाले में सेम वैसे लिखना है, ये इतना को हम लिख देंगे। फिर वर्ग समीकरण की तुलना किससे करने पर, ax की घात 2 धन bx धन c बराबर 0 से, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है वैसे। अब यहाँ पे देखिएगा a बराबर 2, ये देखिए a बराबर 2, b बराबर ऋण 3 और c बराबर धन 1, ऐसे ही हमको करना है। d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, ऐसा हमको कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए बस वैल्यू को पुट करना। b का मान मैंने रखा ऋण 3 की घात 2, ये देखिए घात 2 था, 4 गुणा 2, ये क्या है a का मान है और ये क्या है c का मान है, तो बस वही क्या। अब यहाँ पे देखिए ऋण 3 का ऋण 3 से गुणा होगा, ऋण 3 का जब ऋण 3 से गुणा होगा तो 3 तिया हो जाता है 9, और ऋण चिन्ह मिलके क्या बनाएगा, धन चिन्ह, तो धन 9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा मैंने 9 लिख दिया है। 4 का 2 से गुणा होगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब 1 है तो 8 का 1 से गुणा होगा तो 8 होगा, 9 में से 8 जाएगा कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो बस इसको ऐसे ही हमको सॉल्व करना है। बहुत इजी है स्टूडेंट ये, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आता ही है एग्जाम में, ये आपको पता होना चाहिए। और ये सिर्फ कैसे आपको समझ में आएगा, ये फॉर्मूले से। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बस इसको ऐसे ही हमको समझना है। स्टूडेंट्स अब हम तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया हुआ, ये रूट वाला है 3x स्क्वायर। ठीक है, रूट में 3x स्क्वायर प्लस 2 रूट 2x माइनस
2√3x = 0, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो सेम वैसे हम लिखेंगे। क्वेश्चन को लिखने के बाद इसकी तुलना मानक समीकरण ax की घात 2 धन bx धन c बराबर 0 से करने पर फिर a और b और c का हम क्या करेंगे, मान यहाँ पर रखेंगे। देखिए a के बदले में क्या लिखना है हमको, करनी 3 लिखना है। देखिए ये वाला करनी 3, और b के बदले में क्या लिखना है, 2 करनी 2 2√2, और c के बदले में क्या लिखना है, -2√3। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया सबका मान। यहाँ पे मैंने सूत्र लिख दिया d = b² - 4ac विविक्त कर का। ठीक है, अब हमको क्या करना है, यहाँ पे बस मान रखना है। b की घात 2 है तो यहाँ पे b का मान रख दिए, 2 करनी 2 लिख दिए, 2√2 फिर उसका स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई a का वैल्यू लिख दिए, a का क्या है √3। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे देखिए c का मान है -2 करनी में 3। ठीक है, -2√3, तो हमको वही लिखना -2√3 ही लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे अच्छे से समझिएगा इसको हमको कैसे हल करना है। यहाँ पे घात 2, इसका मतलब क्या है, 2 की घात 2 भी होगा। ये देखिए 2 करनी में 2 की घात 2, इसका मतलब क्या है, ये जो घात 2 है वो 2 की घात 2 भी होगा, करनी में 2 की घात 2 भी होगा, 2 की घात 2 भी होगा, करनी में 2 की घात 2 भी होगा। ठीक है, अब 2 की घात 2 मतलब 2 दूनी 4। ठीक है, अब करनी में 2 की घात 2 मतलब करनी का 2 बार गुणा कर। ठीक है, ये हुआ करनी का 2 बार गुणा। अब करनी का करनी से गुणा होता है, 2 करनी 2 का करनी 2 से, तो सिर्फ 2 बाहर निकलता है बिना करनी वाला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8, तो इसका क्या आ जाएगा, आंसर क्या आएगा, 8 यहाँ। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको समझाया हुआ, यहाँ पे 2 दूनी हो जाएगा 4, अब करनी 2 का करनी 2 से गुणा हो जाएगा, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8। सेम वैसे यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 है, 4 का करनी 3 से गुणा हो जाएगा, 4 करनी 3 ऋण 2 करनी 3 का भी हम इसमें गुणा करेंगे, इसलिए इसको मैं थोड़ा सा मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सेपरेट ऐसे करके लिख दी थी। ठीक है, तो 4 करनी 3 हुआ, फिर ऋण 2 करनी 3 मैंने लिख लिया। अब यहाँ पे देखिएगा, ये जो ऋण चिन्ह वो इधर ऋण चिन्ह से गुणा होकर पहले धन चिन्ह बना लेगा। अब क्या होगा, ये 4 का पहले इस 2 से गुणा होगा, बिना करनी वाला, बिना करनी वाले से 4 दूनी हो जाएगा 8, करनी 3 बच गया, उसको एक साथ हमने लिख दिया। जब करनी 3 ऐसा लिखेंगे तो सिर्फ 3 यहाँ पे बचेगा, तो 3 मैंने लिख दिया। अब 8 के कितना होता है, 24, 24 और 8 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 32। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, ये रफ का है, ये मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैंने ऐसा लिखा हुआ था। ठीक है, ये मैं आपको रफ करके अब मिटा देती हूँ, इसका काम अभी नहीं है। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया है अच्छे से। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि हम इसको कैसे लिखें, ये क्या होगा, कहाँ से आया। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। हम अपना 5वें नंबर का क्वेश्चन क्या है, x की घात 2 धन px ऋण qx बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए फिर क्या करना है, इसकी तुलना जो है, प्रश्न की तुलना मानक समीकरण ax की घात 2 धन bx धन c बराबर 0 से करने पर। अब यहाँ पे देखिएगा a के बराबर क्या लिखा मैंने, 1 लिखा, मतलब यहाँ पे देखिए कुछ नहीं, मतलब क्या माना हमने, 1 माना है। b के बदले मैंने क्या लिखा, p है। देखिए b का मान यहाँ पे क्या है, p है, c का मान क्या है, ऋण q नहीं है, ऋण q है। ठीक है, अब हम यहाँ पे सूत्र लिखे किसका, विविक्त कर का, बस उसमें मान रख देना। b की घात 2 बोला, b के बदले में यहाँ पे p लिया गया है, इसलिए p की घात 2 होगा, ऋण है तो ऋण, 4 है तो 4, a का मान क्या लिखना है 1, और c का मान क्या आ जाएगा, ऋण q, तो यहाँ पे मैंने ऋण q लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट, अब p की घात 2 है तो p की घात 2, उसको तो कुछ नहीं कर सकते। अब यहाँ पे देखिए ये ऋण चिन्ह इस ऋण चिन्ह से मिलकर धन चिन्ह बनाएगा, ऋण और ऋण मिलकर क्या हो गया, धन हो गया। अब 4 का 1 से गुणा होगा तो 4 एकम 4, और 4 का q से गुणा हो जाएगा तो 4q हो जाएगा, 4q। ठीक है, p² + 4q, इससे आगे ये सॉल्व हम इसको नहीं कर सकते स्टूडेंट, इसलिए यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। बस इसको ऐसे ही हमको सॉल्व करना है, इसको ऐसे समझना, बहुत ईजी है, आपसे ईजिली सॉल्व हो जाएगा ये।